जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश व्यापम ने निरस्त की 3 परीक्षाएं। देखिए, अभी हम कुछ दिन से बात कर रहे थे कि नई वैकेंसी आने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इस बीच कुछ जो पुराने पेपर हुए थे उनकी वैकेंसी मध्य प्रदेश व्यापम ने निरस्त कर दी है। और इसका रीजन क्या है कि भाई पेपर लीक हुआ था। अब सरकार एक तो क्या है कि काम करती नहीं है और फिर थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ता है कुछ, तो उसके चक्कर में क्या होता है, एक तो पहले सही से काम करना चाहिए था, ढंग से काम करो, तो जो अच्छे लीगल लोग भी हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। आपने सही से पेपर नहीं कराया, पेपर लीक हो गया। अब उस वजह से जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों विद्यार्थी हैं जो इतने समय से पढ़ के पेपर दे रहे हैं, अब आपने पेपर पूरा ही निरस्त कर दिया परीक्षाएं, तो वो बच्चे भी तो परेशान हो रहे हैं ना कि कितने समय से पढ़ रहे थे, पेपर दिया, फिर से पेपर देंगे, अब मान लो वैसी प्रिपरेशन नहीं है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो क्या भी बात है, तो देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है कि पेपर लीक हो गया था। 3 पेपर हैं, 3 परीक्षाएं हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, पेपर लीक हुआ था तो कौन कौन सी परीक्षाएं निरस्त की गई थी, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अभी 6 महीने से जांच चल रही थी, उसके बाद जो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पैरामेडिकल सेवाओं की जो भर्ती है, इन सभी को क्या कर दिया गया, निरस्त, क्योंकि इनके पेपर क्या हो गए थे, लीक। अब एक आध जगह पेपर लीक नहीं हुआ होगा, पेपर बहुत सारी जगह बटे होंगे, तभी फाइनली जाके उन्होंने पेपर को क्या किया है, निरस्त किया है। तो नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं गृह मंत्री हमारे, उन्होंने बोल दिया कि वेबसाइट हैक कर कर पेपर को लीक किया गया था, इसलिए सारे ही पेपर क्या किए जा रहे हैं, निरस्त किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में पीईबी जो है इन पेपर को नए तरीके से फिर से कराएगी, तो ये सिंपल सा एक पॉइंट अभी होने वाला है। और इसके अलावा कुछ बच्चों को ये भी लग रहा था कि सर ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा जेल प्रहरी का पेपर हुआ था वो भी निरस्त हो गया, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 पेपर ही निरस्त हुए हैं, बाकी के कोई पेपर निरस्त नहीं हुए हैं। बाकी के सारे पेपर आपके, जहां तक उम्मीद तो यही है कि अभी जो पेपर आपके जो टाइम टेबल दिया गया था उसी समय से पेपर आपके होंगे। तो बाकी आप पढ़ाई करते रहिएगा, अपनी पढ़ाई से डिस्टर्बेंस नहीं होना है, क्योंकि हमारा काम तो यही है ना कि हम पॉजिटिव सोचते रहें और पॉजिटिव सोच के पढ़ाई में लगे रहें। तो आप सभी कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई करते रहो। पीईबी बाकी सारे पेपर कराएगी, अब जो 2-3 पेपर अभी लीक हुए हैं उनको फिर नए तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं। कई सारे बच्चों को लगता है कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई ना, यहाँ हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है बस वो मुझे आपको देनी है, वो जानकारी सारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज की इन्फॉर्मेशन तो एक यही थी, आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बताते रहूँगा। थैंक यू।